बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में राजनीतिक पार्टियों के नाम पर कलंक हो चुकी है और अपनी अस्मिता को गिरवी रख चुकी है भारतीय जनता पार्टी के गोदी में ले जाकर। पूरा विपक्ष डरा हुआ है। नहीं, मेरा नेता नहीं डरा हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं डरे हुए हैं। हाँ। अखिलेश यादव के लगातार बयान आते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन है। अच्छा। अब मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी 2023 में नगर निकाय का चुनाव लड़ने जा रही है, जीतने जा रही है। उसका चुनाव सत्ता पक्ष का हो गया। अच्छा, तो इसका क्या मतलब, हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? ये बनर घुड़की से काम नहीं चल पाएगा। समाजवादी पार्टी एकदम एड़ा लड़ा कर चुनाव, पालिका का चेयरमैन भ्रष्ट है, लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ऐसे भ्रष्टाचारी चेयरमैन को दोबारा टिकट दिया गया? अच्छा, हम देंगे। मैं जनपद गाजीपुर शहर में हूँ, जिस शहर को मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार दिखाइए आदिल। कुछ समाजवादी नेताओं को हमने यहाँ रोका है, इसलिए रोका है कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अहम है। इसलिए अहम है कि आने वाले समय में 24 का इलेक्शन है और ये जितना जरूरी, जितना अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर पालिका का चुनाव है, उससे कहीं ज़्यादा समाजवादियों के लिए है। अब समाजवादी कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरे जोश और उत्साह के साथ सड़क पे उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, क्षेत्र में उतर करके अपने प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। हमारे साथ कुछ समाजवादी नेता हैं जिनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह जी हैं, जो चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जो सक्रियता है वो तो रहती है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है ना, वो इस बात को लेकर के है कि जो इतनी गंभीरता दिखाई दे रही है नगर पालिका के चुनाव को, मुझे लगता है इससे पहले बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी। डॉक्टर समीर सिंह जी, एक बात हम करेंगे कि मायावती ने कह दिया है, जो बसपा सुप्रीमो, उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगी। अब समाजवादियों को कहीं ना कहीं अटैक करने का बहुत बड़ा मौका मिल गया। आप कहेंगे कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बताइए। देखिए, मायावती जी सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में सरेंडर नहीं की, विधानसभा के चुनाव में सरेंडर की। वो तो नागपुर से जो आदेश होता है कि सपा के पास चली जाओ, तो उस आदेश का पालन नागपुर मत कहिए, कुछ और कहीं बताइए, खोल करके बताइए। नागपुर से कौन सा आदेश आया, कहाँ से आदेश आ गया? नागपुर के बारे में सब जानता है कि आरएसएस को बोल रहे हैं, साफ साफ नहीं, एकदम बहुत साफ बोल रहा हूँ। नागपुर आरएसएस और माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ से जो आदेश आ जाता है। अच्छा, इनके आदेश पर ये बात अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि जो भी इनके प्रत्याशी तय होते हैं उस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तय होते हैं, वही बात आप कह रहे हैं। ये कौन सी झूठी बात है? मायावती जी की कुछ मजबूरी होगी या वो डरती होंगी? अच्छा, कहीं भय होगा कि नहीं कुछ भ्रष्टाचार किए हैं? पूरा का पूरा विपक्ष डरा हुआ है। नहीं, मेरा नेता नहीं डरा हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं डरे हुए हैं। अखिलेश यादव के लगातार बयान आते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन है। अब मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी 2023 में नगर निकाय का चुनाव लड़ने जा रही है, जीतने जा रही है। उसका कारण भी है कि 2023-2024 की दिशा तय करेगा इस उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर। अच्छा, एक बात हम ही कहेंगे कि देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी मजबूत सरकार है और इस नगर निकाय के चुनाव को लेकर के इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है। मुख्यमंत्री जी प्रचार करेंगे, गृह मंत्री जी प्रचार करेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि नहीं, हमारे जो नेता अखिलेश यादव जी भी इस बार प्रचार करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से प्रचार करेंगे। तो क्या लगता है ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा अहम चुनाव हो गया? ये देश का चुनाव है, ये देश के लिए अहम का चुनाव है। अच्छा, एक बात जरा सोचिए कि एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी नगर पालिका या नगर निकाय में कमजोर है। जब आप 2017 का रिकॉर्ड उठाकर खंगालेंगे तो नगर पंचायत में 45% समाजवादी पार्टी जीतती है और नगर पालिका में करीब 40% समाजवादी पार्टी को विजयश्री प्राप्त होती है। मेयर का चुनाव जरूर हम हार गए थे। मेयर का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जब अकेले लड़ी थी, बिना किसी इशारे पे, तो अच्छा लड़ी थी। लेकिन इस बार पिछले 2 चुनाव से देखने में आ रहा है कि वो सर्कस की शेर हो गई। बेत किसी दूसरे के हाथ में, खेल वो दिखा रही हैं। ऐन समय पे आदेश आ गया कि तुमको प्रचार नहीं करना है, प्रचार करोगी तो कुछ मामला बैकवर्ड रोड का इधर उधर चला जाएगा।
तो पड़ गई डांट, तो हो गई इस बात ही जानेंगे कि मायावती से ज़्यादा नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को। देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इतनी ज़्यादा हमलावर है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मौका भी इस बार और दे दी कि फिर जा करके आप तो जाके बताएंगे कि नहीं सरेंडर कर दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए। हमलावर नहीं है समाजवादी पार्टी, सच बता रही है बहुजन समाज पार्टी के बारे में। सरेंडर अगर आप हैं तो आपको क्या कह दिया जाएगा, मजबूती से चुनाव लड़ना है। अगर आपका सारा माल बिक गया हो दूसरे के हाथ से तो क्या कर दिया जाएगा कि आपके पास कुछ है। बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में राजनीतिक पार्टियों के नाम पर कलंक हो चुकी है और अपनी अस्मिता को गिरवी रख चुकी है भारतीय जनता पार्टी के गोदी में ले जाकर। अब देखिए, नगर पालिका को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और वास्तव में मेरी समझ से नगर पालिका का जो इस वक्त चुनाव है ना, वो बड़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला। इसलिए रोमांचक होने वाला है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी पूरा मन बना करके नगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रही है और उसके जो विपक्ष में जो सबसे मजबूत जो विपक्ष का नेता जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस लिया है। और कौन नहीं चाहता है कि वो चाहे राजनीतिक अखाड़ा हो चाहे कोई भी अखाड़ा हो जहां रोमांच देखने को मिले, लेकिन जनता में किस प्रकार की उत्सुकता होगी, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार में जो व्यापारी हैं उनकी कमर टूट गई है, लेकिन व्यापारियों का भी एक एक व्यापारियों के पास जा कर के तमाम जो ओपिनियन है ना मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा और दिखाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज व्यापारी है वो खुद बताएंगे कि हम कितना नाराज हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि सब जो चुनाव है ना वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, ऐसा लगता है आपको? आजकल तो कुल चुनाव सत्ता पक्ष का हो गया। अच्छा, तो इसका क्या मतलब, हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? ये बनर घुड़की से काम नहीं चल पाएगा। समाजवादी पार्टी एकदम एड़ा लड़ा कर चुनाव लड़ेगी और गाजीपुर नगर पालिका में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होगा और नगर पालिका के बोर्ड में समाजवादी पार्टी के अधिकतम सभासद जीत कर आने जा रहे हैं। उसका कारण है 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का ये विकास आपके सर पे लटक रहा है। देख थोड़ा सा कैमरा करके दिखाइए विकास भारतीय जनता पार्टी। देखिए ऊपरा लटक रहा है तार, उधर देखेंगे अभी मिसिर बाजार, ये मिसिर बाजार चौराहा है, थोड़ा सा चुन्नू चाय की दुकान पे चलेंगे, आप गिन ही नहीं पाएंगे कि कै तार है उसमें। ये रोड जहां आप खड़े हैं नीचे देख लीजिए, इस पर काम हुआ है, अभी सीवर लाइन का काम बाकी है। अच्छा, इस पे अभी इस पर काम हो गया, रोड बन गई 4 महीना पहले, और सीवर लाइन का काम बाकी है। तो जब सीवर लाइन का काम होने आएगा तो ये रोड उखाड़ कर फेंक दी जाएगी और जो सारा भ्रष्टाचार है वो नीचे दब जाएगा और कहेंगे कि हम ईमानदार चेयरमैन हैं। 10 साल से पति पत्नी और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 22 आवेदकों में से किसी दूसरे पर विचार नहीं कर पाई। इस बात को जानते हुए कि उनका नगर पालिका का चेयरमैन सीधे भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित है, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने बकायदे एलिगेशन 22 बिंदुओं पर लगाकर शासन को संस्तुति दिया और ये प्रचारित और प्रसारित हुआ समाचार चैनलों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से कि गाजीपुर नगर पालिका का चेयरमैन भ्रष्ट है। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ऐसे भ्रष्टाचारी चेयरमैन को दोबारा टिकट दिया गया? अच्छा, हम यहाँ रोकेंगे आपको। ये देखिए, पार्टी ने किसको टिकट दिया नहीं दिया ये अब मायने नहीं रखता, जनता का चुनाव है ना, जनता तय करेगी कि हमको चुनना किसको है, ठीक ना। तो क्या लगता है जनता को पर विश्वास होगा तब ना भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लगातार टिकट दिया? नहीं, विश्वास पहले रहा होगा। अच्छा, लेकिन जब भ्रष्टाचार सिद्ध हो गए, आम जनमानस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इस चेयरमैन को दोबारा नहीं उतारना चाहिए था, उसके बाद अगर आप टिकट दे रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं नस दब रही है। और नस क्या दब रही है? उम्मीद है कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो जो भ्रष्टाचार की फाइलें वो गायब हो जाएंगी, लेकिन ये होने नहीं जा रहा। चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और भ्रष्टाचार की फाइलें पुनः खुलेंगी और जो भी भ्रष्ट होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि आम जनमानस जाने कि उसके टैक्स का पैसा बंडर बाट कैसे किया गया इस नगर पालिका के अंदर। अच्छा, एक और तीखा सवाल करेंगे। तीखा सवाल ये कि अभी 4 दिन के बाद आपको सुनाई भी देने लगेगा और तमाम जगह चर्चाएं भी शुरू हो गई होंगी। ये कहना लोग शुरू करेंगे कि गुटबाजी है समाजवादी पार्टी में। इस बात को नकार रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं गुटबाजी है आप में? मैं सिरे से नकार रहा हूँ। अच्छा, पूछिए कैसे? ये बात मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अच्छा। मैं भी आवेदक था। अच्छा, मैं भी आवेदक था
मैं दमदारी से समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं और साइकिल निशान को सभासद के लिए और अध्यक्ष पद के लिए दोनों के लिए जिताने की अपील कर रहा हूं। तो किस बात की गुटबाजी? जिसका मन समाजवादी पार्टी, जिसके दिल में अखिलेश हैं, जिसके मन में मुलायम सिंह यादव की स्मृतियां अमर हैं, उसके अंदर गुट नहीं है। जो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर से आते हैं, कभी वहाँ से लाए जाते हैं, कभी इधर देखते हैं, जो सिर्फ टिकट के लिए समाजवादी पार्टी में आते हैं, उनके अंदर गुटबाजी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेता के अंदर कोई गुटबाजी नहीं और न कभी थी। अच्छा, एक बात और कर लें कि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से हो? हाँ, बेशक सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी यद्यपि उनके बी टीम के रूप में लड़ रही है, मायावती जी ने सरेंडर कर ही दिया है। जनता तक ये संदेश भी चला जाएगा कि मायावती जी ने जब सरेंडर कर दिया तो कोई वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर बर्बाद नहीं करना चाहेगा। वो सारे वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। समाजवादियों को मिल जाएंगे? 100% मिलेंगे। और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से नगर पालिका के अंदर एक बड़ी बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करने जा रही है। अच्छा, देखिए, जनपद गाजीपुर का जो नगर निकाय का चुनाव है इस बार खूब सुर्खियों में रहेगा। ये इसलिए रहेगा कि जो वर्तमान में चेयरमैन है यहाँ पर सरिता अग्रवाल जी, उनकी बहुत सारी खबरें पूर्व में इतना ज़्यादा वायरल हुई, इतना ज़्यादा खबरें चली उनके खिलाफ कि उनके भ्रष्टाचार की पोल खूब ज़्यादा उछाली गई। बताया गया कि सरिता अग्रवाल ने पूरे जनपद में भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अब वक्त आ गया है जवाब देने का। अब जनता जवाब देगी और जनता के जवाब में कौन सही बैठता है, कौन फिट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम जो खबरें हैं ना, यहाँ से आपके बीच में लाऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता से मैं इसलिए बात कर रहा था कि एक अहम जब खबर आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती नगर निकाय के चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को खली होगी कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो प्रचार करने नहीं आ रही। अब धीरे धीरे ये आरोप लगना शुरू हो जाएगा। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता लोगों के बीच जाएंगे और ये जरूर कहेंगे कि मायावती ने सरेंडर इसलिए किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहती हैं और समाजवादी अब डट करके मुकाबला कर रहे हैं। वर्तमान सरकार की गलत नीतियों पर डट करके लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको हमारे साथ आइए और हमारा सपोर्ट करिए। लेकिन जनता कितना ये बात समझ पाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। शहरों का चुनाव है और शहरों में कहा जाता है कि जागरूक लोग रहते हैं, व्यापारी लोग रहते हैं और इनको बहुत बड़ी समझ होती है कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। इसलिए ये नगर पालिका का चुनाव इसलिए तमाम पार्टियों के लिए अहम है कि आने वाले समय में ये नगर पालिका का चुनाव ही तय करेगा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में किसकी स्थिति किस तरह की होगी और किस तरह की किसकी क्या स्थिति होगी। वो तमाम खबरें आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।